Hi. In last section we have learned what is a metroid. So if there is a finite set and from this finite set we have created some independent subset of S. So Ms, I would be metroid and it must follow these conditions, these two conditions, where this is exchange property and this is hereditary property. So now let's learn metroid in greedy. So greedy में metroid कैसे होगा? अगर कोई undirected graph आपने लिया G और it has a set of vertices and edges. For example, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया ABC, ठीक है. अगर I be a collection of independent set of edges, then SG, that is edges, SG जो है एजेस कलेक्शन है और आई जो है सबसेट ऑफ आई, कॉम्बिनेटोरियल स्ट्रक्चर आप आई में क्रिएट करते हैं, इज अ मेट्रॉयड. फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम इस एज और इस एज को ले लें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें साइकिल नहीं बन रही है. जब भी हम इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एजेस की बात करते हैं ग्राफ में तो वहां कोई साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए. इसी तरीके से ये एज भी आपका इंडिपेंडेंट सेट होगा. तो S जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या है, AB, AC और BC, और I आपका क्या होगा, आप देखें तो या तो AC हो सकता है अपने आप में, या AB एज या BC एज, या फिर AC और BC, ठीक है. तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट सेट है, बस इसमें साइकिल नहीं बननी चाहिए. और थ्योरम क्या कहता है कि ऑल मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सबसेट्स इन मेट्रॉयड हैव सेम साइज. अब जैसे मैक्सिमल अगर इसमें देखें इंडिपेंडेंट सेट कितने लेंथ की हो सकती है, 2, AC और BC. ये एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि ये साइकिल बन रहा है. तो AC BC मतलब 2 लेंथ, 2 कार्डिनलिटी की मैक्सिमम हो सकती है और इट हैज अ सेम लेंथ. अगर मैक्सिमल आपका 2 है तो जितने भी मैक्सिमल होंगे उन सब की लेंथ 2 ही होगी. सो वेटेड मेट्रॉयड हम यूज करते हैं ग्राफ में. तो वेटेड मेट्रॉयड में क्या होता है कि कोई अगर ग्राफ है तो इसके एजेस को आप वेट प्रोवाइड करते हैं. तो वेटेड मेट्रॉयड में गिवन है कि S, I एंड W, वेयर W इज अ वेटेड फंक्शन दैट फ्रॉम S टू रियल नंबर. तो S फाइनाइट सेट है और I से सबसेट ऑफ S है विच इज लीनियर इंडिपेंडेंट. तो प्रॉब्लम क्या है ग्रीडी मेथड के थ्रू जो हम सॉल्व करेंगे वो ये है कि हमें टू कंप्यूट मैक्सिमम वेट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट. तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट की मीनिंग क्या है, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया था तो इसमें मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट कितने कार्डिनलिटी का हो सकता है, वो है 2, ठीक है. और ये कैसे हो सकते हैं, जैसे ये दोनों AC BC हो सकता है, या ये CA और AB हो सकता है, और AB और BC हो सकता है. तो 3 जो है मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट आप क्रिएट कर सकते हैं. अब इन तीनों में मैक्सिमम वेट किस इंडिपेंडेंट सेट में है वो हमें कंप्यूट करना है. तो उसके लिए हमने ये एल्गोरिथम लिखा है कि पहले क्या करना है, कोई भी अगर आपको वेटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वेटेड मेट्रॉयड में आपको S, I और W. तो यहां पे जैसे S क्या है, आपके एजेस, तो एजेस में आपका है AD, AB, BC, DC और AC, ये आपके सेट दिए हुए हैं. तो टोटल कितने हो गए आपके 5 एजेस. स्टार्टिंग में आपने एज्यूम किया है A जो है सबसेट, ठीक है. इसका जो सबसेट क्रिएट करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने एक सबसेट क्रिएट किया AC, तो ये हमने यहां एज्यूम किया है A. तो स्टार्टिंग में A को हम 5 एज्यूम किया और सारे वेटेड को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया. तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो क्या होगा, 8, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है, इस ग्राफ में. और फिर इसको 1 to इसकी कार्डिनलिटी टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 तक इसको रन करना है. अगर इफ A यूनियन ऑफ X ऑफ I, तो X1 X2 क्या है, जैसे ये X1 है, ये X2 है, ऐसे. तो इफ A यूनियन ऑफ X1 बिलोंग्स टू इंडिपेंडेंट सेट, तो इंडिपेंडेंट सेट को अगर बिलोंग करेगा
तो हम उसको ए में ऐड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखें 8, ए पहले ब्लैंक था, इसमें हमने ऐड क्या किया 8, तो ये इंडिपेंडेंट सेट को बिलोंग कर रहा है। फिर 5, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट सेट है, अभी ये दोनों मैंने ले लिया। फिर 4 भी एक लीनियर इंडिपेंडेंट बना रहा है, कहीं साइकिल नहीं बन रही है। अब 3, 2, 1 में से मुझे 3 सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगा, तो हम 3 नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। फिर ये फिर लूप चलेगा, 2 भी नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि साइकिल बन जाएगा। तो हमारे लिए क्या है, मैक्सिमल इनमें से 8, 5, 4 है, तो 8, 5, 4 वाला एज मतलब BC, DC और AD, जिसमें आपके चारों वर्टिसेस इंक्लूड होते हैं। तो इसको हम जो है, इसके थ्रू हम वेटेड मेट्रॉयड सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट से मैक्सिमम वेट गेन होता है। तो मैक्सिमम वेट कितना गेन हो रहा है, 13 + 4 17, ठीक है। इसमें चारों वर्टिसेस इंक्लूड हो रहे हैं। थैंक यू।